परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है चलिए देखते हैं। देखो परमुटेशन का पहले मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है परमुटेशन, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट करनी होती है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, सपोज आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, सपोज A, B एंड C। मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट है और मुझे इसमें से कोई 2 को सिलेक्ट करना है, चूज करना है 2 को, और उसमें से डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन कैसे कैसे बना सकता हूँ, या मैं AB कर एक डिज़ाइन बना दिया, या AC ले लिया, या फिर मैंने BC ले लिया, ये डिज़ाइन बन गए। अब मैं AB की जगह मैं BAB ले सकता हूँ, ये एक डिफरेंट डिज़ाइन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AB BA डिफरेंट डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे A पहले है B बाद में है, तो यहाँ पे आपका AB इज़ नॉट इक्वल टू BA होगा। सेम यहाँ पर AC है तो मैं CA बना सकता हूँ, BC है तो मैं CB बना सकता हूँ। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि AB BA के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब कि अगर मैंने इसकी ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया तो आपका डिज़ाइन डिफरेंट माना जाएगा। तो परमुटेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो जहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होता है। अगर आपने पासवर्ड सेट कर दिया सपोज ABC समथिंग, तो ABC और BAC डेट विल बी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट माने जाएंगे। और परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से आपको R को चूज कर उसका परमुटेशन लेना है, तो आपका परमुटेशन टोटल क्या कितने बनेंगे आपके NPR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना हो। जैसे कि मान लो मेरे को ये 3 ऑब्जेक्ट्स है A, B एंड C। अब इसमें से मुझे कोई 2 का सिलेक्शन करना है, तो मैं एक सिलेक्शन तो मुझे AB मिल जाएगा, एक चॉइस दूसरी मिल जाएगी मुझे AC, तीसरी मिल जाएगी मुझे BC। इस केस में अगर मैं BA लेता हूँ, BA विल बी सेम एज AB, क्योंकि मैं पहले A को चूज़ करूँ फिर B को चूज़ करूँ, या B को चूज़ करूँ फिर A को चूज़ करूँ, क्योंकि मुझे सिलेक्शन करना है। डेट विल बी सेम। तो AC इज इक्वल टू आपका CA के बराबर होगा और BC इज इक्वल टू CB के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे A को पहले ले लो या A को बाद में ले लो, डेट विल बी सेम। चीज़ होगी, सपोज आपके पास 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से मुझे 11 स्टूडेंट्स की मुझे क्रिकेट टीम बनानी है। ठीक है, अब मैं 11 बंदों को सिलेक्ट करना है, तो मैं पहले वाले बंदे को पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर दूसरे वाले बंदे को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं दूसरे वाले को पहले वाले पोजीशन पे सिलेक्ट करूंगा, डेट विल बी सेम, क्योंकि मुझे इन टोटल 11 बंदे चाहिए। मैटर नहीं करता कि कौन सा मेरे को पहला आएगा, कौन सा मेरे को दूसरा आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम में भी हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास चॉइस है, सपोज आपके पास 6 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे कोई 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, तो मैं पहले क्वेश्चन को पहले सिलेक्ट करूं या फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को पहले सिलेक्ट करूं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर आप सिलेक्शन कर रहे हो। के पास अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप चूज कर रहे हो R ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तो दैट विल बी NCR, इट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल।